मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज आंटी आपके सामने लेके आई हैं एक प्रसिद्ध कहानी। जानते हो किसकी? भगवान कृष्ण और उनके दोस्त सुदामा की कहानी। वो एक ऐसी कहानी है जिसने दोस्ती को मशहूर कर दिया। तो अपना तकिया करो सीधा और आंखें करो बंद। बहुत बहुत समय पहले की बात है। द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण राजा के रूप में रहते थे। कौन सी नगरी में रहते थे? द्वारिका में। द्वारिका के राजा थे भगवान श्री कृष्ण। उनका महल सोने चांदी से बना हुआ था। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी उनके महल में। उधर दूसरी तरफ एक छोटे से गांव में रहते थे उनके बचपन के मित्र सुदामा। कौन रहता था? उनके बचपन का दोस्त सुदामा। गरीब तो बहुत थे लेकिन दिल के बहुत अमीर थे। कौन? सुदामा। सुदामा गरीब थे लेकिन दिल के बहुत अमीर थे। और उनकी जो पत्नी थी वो भक्ति में विश्वास रखती थी। बेचारे रोज मांगने जाते, जो कुछ मिल जाता उसे रख लेते और उसी से अपना जीवन व्यापन कर रहे थे। एक दिन सुदामा की पत्नी बोली, स्वामी, हमारे घर में तो खाने को कुछ भी नहीं बचा। क्या बोली? स्वामी, हमारे घर में तो खाने को कुछ भी नहीं बचा। आप तो भगवान कृष्ण के बाल सखा हो। बाल सखा यानी बचपन के दोस्त। तो आप उनसे मिलने जाओ, शायद वो आपकी कोई मदद कर दे, है ना? सुदामा मुस्कुराए और बोले कि देवी, मैं भगवान से कुछ मांगने कैसे जाऊं? मैं तो उनसे मिलने जाऊंगा, बस दर्शन कर लूंगा, वो ही मेरा धन है। क्या कहा उन्होंने? कि मैं बस मिलने जाऊंगा, उनके दर्शन करूंगा और वो ही मेरा धन है। तो पत्नी बोली, ठीक है, आप दर्शन करने जाओ। क्या बोली पत्नी? ठीक है, आप दर्शन करने जाओ, लेकिन खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। क्या बोली? कि खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मैं पड़ोस से थोड़े से चावल मांग लाती हूँ। क्या कहा? मैं पड़ोस से 2 मुट्ठी चावल मांग लाती हूँ, आप उनको भगवान कृष्ण को दे देना। उन्होंने कहा ठीक है। अब सुदामा की पत्नी गई और वो 2 चावल की मुट्ठी मांग के ले आई और उसको बांध के भगवान कृष्ण के लिए दे दिया। अब सुदामा चलना चालू हुआ। सुदामा चलता गया, चलता गया, चलता गया। बहुत लंबा सफर था। द्वारका बहुत दूर था। महल में जैसे ही वो घुसा, पूछते पूछते गया बेचारा, और जैसे ही महल में घुसा तो पहरेदारों ने उन्हें रोक लिया। क्या किया? पहरेदारों ने रोक लिया। जैसे ही श्री कृष्ण को पता चला कि मेरे बचपन का दोस्त मेरे महल में आया है और उसे पहरेदारों ने रोक लिया है, तो वो वहां से भागते हुए नंगे पैर दरवाजे पे पहुंच गए। उन्होंने सुदामा को गले से लगा लिया। क्या किया? गले से लगा लिया। भगवान कृष्ण की आंखों से आंसू बहने लगे। इतने आंसू बहे, इतने आंसू बहे, इतने रोए वो कि उनके आंसुओं से सुदामा के जो छाले हुए पैर थे ना, जिनमें छाले पड़ गए थे, वो उनके आंसुओं से धुलने लग गए। दोनों दोस्त बहुत देर तक एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े रहे, जैसे कि बचपन लौट आया हो। फिर कृष्ण ने सुदामा के पैर धोए
पहले के ज़माने में जब कोई आता था तो उनके पाँव धुलाते थे, बाहर से कोई आता था तो, है ना। तो ऐसे ही कृष्ण भगवान ने सुदामा के पाँव धोए, उनको आसन पे बिठाया और बोले, सखा क्या लाए हो मेरे लिए? भाभी ने क्या भेजा है मेरे लिए? क्या बोले कि सखा क्या लाए हो, क्या भेजा है भाभी ने? सुदामा बेचारा शर्मा गया। उसने सोचा, अरे भगवान, इतना बड़ा महल और मैं ये 2 मुट्ठी चावल कैसे इनको दूंगा, है ना। तो उन्होंने क्या किया, उस चावल की पोटली को अपने हाथ के नीचे छुपा लिया। क्या किया, हाथ के नीचे छुपा लिया। जैसे ही भगवान कृष्ण ने देखा कि सुदामा कुछ छुपा रहा है, वो झट से भाग के आए और उस थैली को पकड़ के छीन लिया, उस पोटली को छीन लिया और 1 मुट्ठी चावल मुंह में रख लिया। बोले, वाह सखा, इतना स्वादिष्ट प्रसाद, ये तो किसी राज भोजन से जैसा है। क्या कहा कि तो बहुत स्वादिष्ट है, बहुत टेस्टी है। 1 मुट्ठी उन्होंने खा लिया। दूसरी मुट्ठी जैसे ही वो खाने लगे तो रानी रुक्मणी जो थी ना, भगवान कृष्ण की रानी, वो आई और उन्होंने हाथ पकड़ लिया भगवान का और बोले, भगवान अकेले अकेले खाओगे, हमको नहीं खिलाओगे? क्या कहा, अकेले अकेले खाओगे, हमको नहीं खिलाओगे? तो उसने उसकी तरफ देखा तो वो बोली, भगवान बस कीजिए, सुदामा के घर का भाग्य अब बदल जाएगा। क्या कहा, भगवान बस करो, अब सुदामा के घर का भाग्य बदल जाएगा। क्यों पता है? क्योंकि भगवान ने जैसे ही 1 मुट्ठी खाई, उन्होंने अपना स्वर्ग उनको दे दिया, है ना। 3 लोग जो होते हैं ना, तो पहली मुट्ठी में उन्होंने 1 लोक दे दिया, दूसरी मुट्ठी खाने लगे तो दूसरी मुट्ठी में दूसरा लोक दे दिया, और जैसे ही तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मणी जी डर गई। उन्होंने सोचा कि अगर ये सारा ही उनको दे देंगे सुदामा जी को तो हम कहाँ रहेंगे। तो इसीलिए उन्होंने चालाकी से भगवान का हाथ पकड़ लिया। अब 2-4 दिन सुदामा जो है वो वहाँ रहा। भगवान ने उसको खूब आदर किया, खूब बातें की, खूब खेले दोनों, मतलब खूब अच्छे से रहे दोनों दोस्त। 2-4 दिन के बाद सुदामा ने सोचा, अब मुझे घर जाना चाहिए, है ना। तो सुदामा अपने घर की तरफ रवाना हो गए। अब वो रास्ते में सोच रहे थे कि कृष्ण ने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं, लेकिन मुझे प्यार बहुत दे दिया। कोई बात नहीं, मैं इस प्यार के सहारे ही रह जाऊंगा। सोचते सोचते वो गांव में पहुंच गए। लेकिन जैसे ही वो गांव में गए, उन्होंने क्या देखा कि उनके गांव में तो उनकी झोपड़ी गायब हो गई और उस झोपड़ी की जगह उनका एक विशाल महल बन गया। और बहुत सारे नौकर चाकर उनको हाथ पकड़ के लेके गए और बोले कि वो देखो आपकी पत्नी, वो तो रानी बन चुकी है। ये सब भगवान कृष्ण ने बिना बताए सुदामा को दे दिया। वो बहुत खुश हुए, सुदामा बहुत खुश हुए, उनकी पत्नी बहुत खुश हुई। सुदामा ने कहा, ये होती है सच्ची दोस्ती, है ना। उनका ये होती है। उन्होंने कहा, ये मेरे दोस्त की कृपा है मुझ पे, है ना। ये थी कृष्ण और सुदामा की सच्ची दोस्ती की कहानी। तो अब आंखें करो बंद और खो जाओ अपने दोस्तों के सपनों में। गुड नाइट मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आंटी फिर आएंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।